Let's start. Cushion पीछे रखिए, मतलब you are sitting on the edge of the cushion. Arms at shoulder level, inhale. Exhale, right hand on the left thigh, left hand back. Inhale, center. Exhale, other side. 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 And inhale, center. Exhale, release, relax. So quickly take the head back. Inhale, exhale, chin down. Now inhale, go back. Exhale, forward bend. Again, come to the center. Inhale, take the head back. Exhale, chin toward the chest. And then second round, go back, inhale from the base of the spine. You are coming forward. Inhale, center, release, relax. So shake your hand. And release, relax. So now we will do few set of asanas that is very, very helpful for the lower body and the reproductive system for PCOD, PCOS or even menopause also. But along with the asanas, it's very important to take care of your diet also. तो जितना आपके लिए आसन जरूरी है उतना ही हमारे लिए हमारा जो खाना पीना है वो बहुत जरूरी है. तो अगर किसी को लगता है हमें पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपना खाना चेक कीजिए कि कोई जंक फूड ना जा रहा हो, कोई आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव कलर्ड फूड है वो नहीं खा रहे हैं हम. ऑब्वियसली हमें व्हाइट शुगर हम आपको बार बार बोलते हैं कि दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी सिस्टम. सो यू शुड अवॉइड ऑल द थिंग्स एंड आई होप यू आर डूइंग. यस, all the preservatives, yes, show me your thumb everyone. Yeah, you are not eating, no junk, no maida, no white flour, yes, no artificial color food, packed foods, easy or ready to eat food. जैसे चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये बहुत ज्यादा हमारे सिस्टम को खराब करता है. स्पेशली अगर हमें लगता है कि हमें इस तरह का प्रॉब्लम है तो फूड बहुत जरूरी है कि वो सही हो, सात्विक हो और उसके साथ कुछ आसना. सो लेट्स स्टार्ट विद द बद्धकोण आसना, बटरफ्लाई पोज. Join the sole of your feet together. Interlock the finger, hold the toe, spine straight. If you're not comfortable, you are sitting on the edge of the cushion for your spine. So first stretch your thighs out, down. अपनी लेग्स को नीचे की तरफ और बाहर की तरफ को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम हमने अपने हाथों से अपने पैर के पंजों को पकड़ा हुआ है. रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे आपके थोड़े से हल्के से पीछे की तरफ स्ट्रेच है, आगे की तरफ डूप नहीं है, पीछे की तरफ. एक्सपैंड द चेस्ट मसल आल्सो. सो स्टिल वी आर जस्ट प्रेसिंग डाउन. हम अभी फ्लैप नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ उनको दबा रहे हैं. कैन कीप ब्रीथिंग, कीप ब्रीथिंग. प्रेस इट डाउन, प्रेस इट डाउन. कुछ देर रुकिए वहां पर, सांस के साथ आंख बंद रखो. अगर किसी को साइटिका पेन है तो इस बटरफ्लाई पोज की जगह वो लेग्स को सीधा करके थोड़ा सा डायमंड पोज में स्ट्रेच दे सकते, बहुत ज्यादा नहीं. नाउ स्टार्ट फ्लैपिंग. अब थोड़ा सा फ्लैप करना शुरू करो. तो अगर आप ये वाली सीरीज अपने आप भी कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं या
कभी कर रहे हैं तो याद रखिए कि उससे पहले थोड़ा वार्म अप करिए, बॉडी को थोड़ा वार्म करिए ना, थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं, जॉइंट रोटेशन या सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया, और फिर आप सीरीज कर सकते हैं। And then slow down again, stretch. Those who are comfortable, only from the base of the spine we are coming forward. अगर आप comfortable हैं तो धीरे धीरे थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, हल्का सा, जितना आप comfortably कर सकते हैं. Those who are comfortable to come down completely, they can come down. Just feel the stretch near the inner thighs, pelvic, and slowly keep breathing. Come up and center. Now take the right leg out. सिर्फ right leg को बाहर निकाल लीजिए, left वहीं पर है. And now turn the torso towards your right foot. अपने upper body को अपने दाएं पांव की तरफ को turn कर लेते हैं. दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर. अब अगेन जिनको साइटिका पेन है या कमर में किसी तरह का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इस तरह से पुश द वॉल करेंगे ताकि आप अपने पेल्विक से थोड़ा सा स्ट्रेच दे रहे हैं, आपको पूरा आगे नहीं जाना है. जिनको घुटनों में दर्द है, घुटने के नीचे कुशन रखिए. Clear? Let's start. Inhale up, exhale forward. Those who are comfortable, from the base of the spine we are coming forward. हंच नहीं बनाएंगे, जितना हम कर सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि पहले दिन हम सर को नीचे लगा लें. आपको सिर्फ सामने देखते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने स्ट्रेच को महसूस करते हुए थोड़ा आगे जाइए, सांस लेते छोड़ते रहिए. कीप ब्रीथिंग. वेरी गुड. फिर से सांस भरते हुए ऊपर और फिर से बॉडी को सेंटर में ले आइए और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे. अब अपनी राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए और लेफ्ट को बाहर निकाल लीजिए. अब टॉर्सो को टर्न करिए अपनी लेफ्ट की तरफ. अपर बॉडी इज कंप्लीटली टुवर्ड्स द लेफ्ट. सांस भरे, दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पहले आप हमेशा हाफ वे में आइए, एकदम नीचे नहीं जाना. And then slowly, while exhaling, little forward, down, little more forward and down. श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 श्वास की गति के साथ अपने शरीर को एकदम स्थिति पे ला सकते हैं, पर एकदम नहीं आना है नीचे. धीरे धीरे. Keep breathing with a smile. Feel the stretch. और 5 से 7 सांसों के साथ फिर से वापस ऊपर. एक आसन में आप कम से कम 10 से 12 श्वासों तक रुक सकते हैं. मतलब हाँ, श्वास रोकनी नहीं है, श्वास लेते छोड़ते रहेंगे. और स्टार्टिंग में 5 से 7 श्वास. फिर से लेग को वापस ले आइए. तो अभी हमने क्या किया था, लेग को बिल्कुल बाहर लेके गए थे. अभी हम फ्रंट पे लेग को. सो राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट फुट और लेफ्ट सोल जो है वो आपका इनर थाई के साथ टच हो रहा है. Again, you're sitting on the edge of the cushion so that your spine is straight. You're not bulge. Inhale, take the arms up. Stretch, 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 and exhale very slowly. Come forward again. The same thing. एकदम आगे नहीं आना है. Push the wall while exhaling. While exhaling, we are coming forward. याद रखिए, हमें एकदम सर को बिल्कुल इसके साथ, घुटने के साथ नहीं लगा देना है. बहुत धीरे धीरे. पहले राउंड में तो सिर्फ इतना ही स्ट्रेच करें जितना आप अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा खींच सक रहे हैं और अपनी लेग पे आप पूरा एक स्ट्रेच आ रहा है, उतना ही करें. फिर से श्वास भरते हुए ऊपर जाइए और खींचिए खुद को अच्छे से तानिए ऊपर की तरफ. और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए, हम कोई उसको हंच नहीं दे रहे. फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन यू आर कमिंग फॉरवर्ड. सो एक्सेल एंड लिटिल मूव फॉरवर्ड. वेरी गुड, वेरी गुड. कीप ब्रीथिंग. आपका घुटना सीधा है. अगर आपके घुटने में दर्द है तो उसके नीचे कुशन रख सकते हैं. एंड स्टे देयर विद क्लोज्ड आईज. कीप ब्रीथिंग.
और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस ऊपर, फिर से अपनी रीढ़ की हड्डी को अच्छे से खींचिए पहले ऊपर की तरफ, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाए। अगेन अपनी लेग को वापस ले आइए यहाँ पर, बद्ध कोण आसना में ना, ये पूरी सीरीज हम बद्ध कोण आसना के साथ ही करें। फिर से वापस स्ट्रेच कीजिए और रीढ़ की हड्डी को थोड़ा ऊपर कीजिए और थोड़ा सा हाथों को साइड पे रख दें, दोनों पैरों के साइड पे रख दें और थोड़ा सा आगे की तरफ आए, हल्का सा मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर। फिर से अब दूसरे लेग के साथ करेंगे। टेक द लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट sole of the foot touching to the left inner thigh. Inhale, take the arms up from the side, stretch your spine up. Exhale, forward from the base of the spine. Make sure we are not coming directly. बिना जर्क के धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए आ गया। वेरी गुड। जहां तक आप पहली बार में आराम से पहुंच सकते हैं वहां तक रुकेंगे, वहां पर कुछ श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से हम पोजीशन, फिर से सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। खींचिए रीढ़ की हड्डी से खुद को ऊपर खींचिए पूरा, और फिर से सांस छोड़ते हुए फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन, सेकेंड राउंड तक हमारी बॉडी थोड़ा और ओपन अप हो जाती है। तो इस तरह से आप 2 से 3 राउंड इसमें कर सकते हैं, पर याद रखिए एकदम नहीं झटके से नीचे आना। कीप ब्रीदिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको लग रहा है मुझे एक बार फिर से ऊपर जाकर पोजीशन लेनी, यू कैन टेक इट। कीप ब्रीदिंग। और श्वास भरते हुए फिर से वापस ऊपर, अपने आप को अच्छे से यहाँ पर तान लीजिए, स्ट्रेच लीजिए एंड एक्सेल, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। फिर से एक बार बटरफ्लाई में आ जाते हैं और खींचिए अपनी स्पाइन से खुद को ऊपर की तरफ खींचे, दोनों हाथों को इस तरह से साइड पे रख दीजिए और हल्का सा जस्ट ओपन द चेस्ट एंड कम फॉरवर्ड। वी आर गिविंग द स्ट्रेच द लोअर बॉडी। वेरी गुड। And come to the center. Release, relax. Spread the leg. जितना आप कर सकते हैं। अब जिनको साइटिका पेन है वो बहुत ज्यादा लेग स्प्रेड नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा आगे भी नहीं जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, बस इतना सा किया आपने, ठीक है, और बहुत आगे नहीं जाएंगे आप। चक्की आसना करेंगे पर इतना ही। आप याद रखें आपके आप एज पे बैठे हैं कुशन के, और कुशन रखिए अपने दोनों घुटनों के नीचे भी आप कुशन रखिए, ठीक है, जिनको भी साइटिका पेन है उनके लिए बोल। क्लियर? चलिए बाकी सब लोग स्प्रेड द लेग एज पर योर कंफर्ट, जितना आप कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। इफ यू वांट टू प्लेस द कुशन, you can place the cushion below the knee, underneath the knee. Let's start. Interlock your fingers. Exhale, first go forward as much as you can and start from the right side. Inhale, go back. Exhale from the left. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Keep breathing. See the stretch. Now we will do the opposite direction. फिर से बाईं तरफ से. From the left side, inhale, go back, exhale from the right front. अपनी बाईं तरफ से श्वास भरते हुए हम पीछे जा रहे हैं और दाईं तरफ से श्वास छोड़ते हुए आगे. याद रखिए हमें रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखनी है, हंच नहीं बना रहे हैं. From the base of the spine, we are coming forward. Elbow straight. We are not bending the elbows. And release.
Relax. After completing this round, again take the come into the butterfly. And this time, just turn the torso towards the right knee and let's simply stretch your both thighs down. जिनको घुटने में दर्द है वो ये नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे. They will just simply straighten the leg and give gentle twist. दंडासन है. जिनको भी घुटने में दर्द है, साइटिका पेन है, लेग को इस तरह सीधा रखकर बस इस तरह से आप स्पाइनल ट्विस्ट दे सकते हैं. ठीक है? यस. बाकी सब लोग again coming to the butterfly. Turn the torso towards the right knee. Place the hand on the side of the leg and just open the chest, but you will not lift the hip up. अपने hip को उठाना नहीं है, आपको सिर्फ आगे की तरफ जाना है और रीढ़ की हड्डी भी सीधी है. Now take the elbows out. थोड़ा सा elbow को बाहर की तरफ खोलेंगे बस और वापस सेंटर में आ जाए और इसी तरह से दूसरी तरफ करिए. दोनों हाथ अपने लेफ्ट घुटने के साइड पे जमीन पे रखते हैं. रीढ़ की हड्डी सीधी है हमारी. एल्बो को हम बाहर की तरफ निकालते हुए स्ट्रेच कर रहे हैं. एट द सेम टाइम यू आर नॉट लिफ्टिंग योर हिप एंड लेग अप. आपकी दोनों लेग्स और हिप जमीन पर. एंड इनहेल सेंटर. आर्म्स एट शोल्डर लेवल. सिंपली and place the right hand on the right side of the body on the floor. आप अपने दाएं हाथ को थोड़ा सा दूर जमीन पे रख सकते हैं और बाएं हाथ को ऊपर रखिए और अपने बाएं हाथ को देखिए. यहाँ पे हम जो साइड पे स्ट्रेच आ रहा है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन है और दूसरी तरफ स्ट्रेच है, बस उसको अनुभव करें. फिर से सांस भरते हुए सेंटर में और थोड़ा सा अपने बाएं हाथ को धकेलते हुए आगे की तरफ जाएं और अपनी बाएं साइड जमीन पे रख दीजिए और दाएं हाथ को ऊपर हथेली को देखें. और वापस सेंटर में आ जाइए और श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ते हुए. नाउ स्ट्रेटन द लेग. थोड़ा सा अपने पैर के पंजों को तुरंत चेहरे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और नीचे की तरफ. सो इनहेल अप, एक्सहेल डाउन और धीरे से अपने पेट के बल लेट जाए. लेट्स लाई डाउन ऑन योर स्टमक. दोनों हाथ आपके कंधे के नीचे फॉर द भुजंगासना. अगर कमर में किसी भी तरह की दर्द है तो पैरों में हल्का सा गैप करके रखेंगे. अगर आपको कोई दर्द नहीं है तो पैरों को साथ में रख सकते. दोनों हाथ आपके कंधे के नीचे. श्वास भरे. इनहेल, रेज योर हेड अप, शोल्डर अप, चेस्ट अप. टेक द एल्बो बैक, शोल्डर ऑल्सो स्ट्रेच बैक. आपका पूरा ध्यान अपनी श्वास के साथ आपके शरीर में जहां भी आपको एक स्ट्रेच और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है कमर में, उसको देखिए. कीप ब्रीदिंग. श्वास लेते छोड़ते रहे और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे अपनी गति से धीरे धीरे नीचे जाए और विश्राम करेंगे. फिर से करते. दोनों हाथ अपने कंधों के नीचे रख लें. जो लोग इस क्लासिकल भुजंग में कंफर्टेबल नहीं है, आप बेबी कोबरा कर सकते हैं, जहां पर आप सिर्फ एल्बो को नीचे भी रख सकते हैं और सिर्फ इतना सा उठ सकते हैं. एल्बो आप जमीन पे ही रखेंगे और सिर्फ इतना उठ सकते हैं. ये भी कंफर्टेबल नहीं है तो दोनों हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखेंगे और सिर्फ गर्दन उठाए और एल्बो को जमीन पे ताने. जिनको भी कमर में किसी तरह का प्रॉब्लम है और पूरा क्लासिकल भुजंग नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इतना करेंगे. बाकी सब लोग साथ में करते हैं. श्वास भरे. इनहेल, टेक द हेड अप, शोल्डर अप, चेस्ट expanded and keep breathing.
श्वास लेते छोड़ते रहे और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे नीचे आ जाए. Keep breathing and simply relax. दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर ले और विश्राम करें. Simply relax. Now slowly turn your body to one side and lie down on your back. धीरे से अपनी पीठ के बल लेट जाते हैं. Let's do the bridge pose. Fold your both leg. Place your hands near your heels. Inhale, raise your hip up, stomach up, chest up. Press your elbow and your shoulders down on the floor. Keep breathing. और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं. Another round. एक बार फिर से करते हैं. श्वास भरें. Inhale. Take your hip up, stomach up, chest up. Stay there. Keep breathing. आंख बंद रखते हुए कुछ देर यहीं पर इसी आसन में विश्राम करते हैं. श्वास लेते छोड़ते रहें और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे नीचे आ जाएं. अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा जमीन के साथ लगा सकते हैं. फिर से एक बार और. इनहेल, लास्ट राउंड. कम अप. Exhale. And straighten the leg. Lock the knee. Press your knee down towards the floor. Simply inhale and exhale. Now fold your both legs. Take your both knee to the chest. Hold with interlocked hands. And just give nice stretch on the spine and give gentle contraction to the stomach. Keep breathing, stay there. And release. Straighten the leg. Relax. Last round. Again, fold your both leg. Take your both knee to the chest. Hold with interlocked hands. This time, those who are comfortable, they can take the head also up while exhaling. Stay there. Keep breathing. Inhale, take the head down. Exhale, release. Relax. Now we'll do the Baddha Konasana, butterfly pose. Those who are not comfortable, they can straighten the leg and relax. Others can do butterfly. So join the sole of your feet together and press your thigh a little down, your heels little in near the perineum. आप चाहें तो थोड़ा दूर भी रख सकते हैं अपनी एड़ी को और चाहें तो थोड़ा पास में रख सकते हैं. I'll show you from the front like this. So let's and place the hand over the head and just simply relax here. Press your thigh down. See the stretch.
Keep breathing. After 8 to 10 deep breaths, you can release the posture, straighten the leg, lock the knee, hand side to the body, shoulder relaxed, head relaxed. Now just simply relax your whole body into Shavasana. कुछ देर के लिए इसी आसन में विश्राम करेंगे. आंखें बंद रखते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें. लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ दें. सांस छोड़ते ही शरीर को और ढीला छोड़ें और पूरी तरह से विश्राम करें.